इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन है, हम लोगों को ए टू द पावर 100 मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ 1 0 1/2 1। तो देखिए एक तरीका ये हो सकता है कि ए टू द पावर एन मैट्रिक्स अगर हम निकाल लें तो फिर ए टू द पावर 100 मैट्रिक्स बड़े आराम से हम लोग लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ए टू द पावर एन मैट्रिक्स के बारे में आइडिया कैसे लगेगा। तो अगर हम ए टू द पावर 2 मैट्रिक्स निकाल लें, ए टू द पावर 3 मैट्रिक्स निकाल लें, तो हम उस मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को एनालाइज करके हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ए टू द पावर एन मैट्रिक्स कैसा होगा। ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पर हम लोग ए टू द पावर 2 मैट्रिक्स निकालते हैं। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए इंटू ए, यानी कि 1 0 1/2 1 1 0 1/2 1। ये दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 और ये 0, तो 1 + 0 1 हो गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा 0 आएगा ना, देखिए तो। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 1। फिर यहाँ पर आ जाएगा 0 1, यहाँ पर आ जाएगा 1। ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। फिर अगर ए क्यू मैट्रिक्स निकालते हैं, ये होता है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1 0 1 1 और इंटू ए करेंगे, यानी कि 1 0 1/2 1। देखिए तो कौन सा मैट्रिक्स आएगा, ये आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पर क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 1 इंटू 1/2 1/2, यानी 1 + 1/2 कितना होगा, 3/2। ये आ गया 3/2। ठीक है ना। कहने का मतलब ये ए टू द पावर 1 मैट्रिक्स है, ये ए टू द पावर 2 मैट्रिक्स है, ये ए टू द पावर 3 मैट्रिक्स है। तो जब इसको हम एनालाइज करेंगे तो ज़रा देखिए इसका एलिमेंट्स को जब एनालाइज कीजिएगा तो यहाँ पर आइडिया मिलेगा। यहाँ पे 1 0 1, देखिए यहाँ भी 1 0 1, यहाँ भी 1 0 1। इसका मतलब ए टू द पावर एन मैट्रिक्स लिखेंगे तो वहाँ भी ये तीनों एलिमेंट क्या होगा, 1 0 1 होगा ना। ठीक है, यहाँ से एनालाइज ये चीज़ हो गया। सेकंड चीज़ क्या एनालाइज हो रहा कि अगर वहाँ यहाँ पर पावर 1 लेते हैं अगर, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या आता है, उसका आधा यानी 1/2। यहाँ पावर 2 लेते हैं तो यहाँ पर एलिमेंट क्या आता है, उसका आधा यानी 1। क्योंकि 1 को क्या लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते हैं ना। इस 1 को लिख सकते हैं 2/2, लिख सकते हैं ना 2/2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है, 3/2। इसका मतलब अगर यहाँ पर n होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n/2। यहाँ पर 100 रहेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100/2। 100/2 कहने का मतलब है कि ये वाला जो 3 मैट्रिसेस हम निकाले हैं वहाँ से हमको आइडिया बड़े आराम से हो सकता है कि ए टू द पावर n मैट्रिक्स कैसा होगा, होना चाहिए, ए टू द पावर 100 मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए। जब ए टू द पावर n ही मैट्रिक्स का आइडिया लग जाएगा तो इसका मतलब है कि किसी भी पावर के लिए हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं, किसी भी नेचुरल पावर के लिए, प्राकृतिक पावर के लिए, है ना। कहने का मतलब है कि अगर हमको लिखना है, अगर हमको लिखना है ये वाला ए टू द पावर n, तो बड़े आराम से लिख सकते हैं। क्या होगा मैट्रिक्स बताइए, 1 0 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n/2। तो कहने का मतलब है इससे हम लोग बड़े आराम से ए टू द पावर 100 मैट्रिक्स लिख सकते हैं। क्या होगा बताइए, 1 0 100/2 यानी कितना हो जाएगा 50 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। ये आपको आ गया ए टू द पावर 100 मैट्रिक्स जो कि फाइंड आउट करना था। ठीक है ना, ये वाला हो गया ए टू द पावर 100 मैट्रिक्स। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन में है, तो ये वाला हो गया। यहाँ पर ऑप्शन तो आई गेस ये नॉन ऑफ दीज में आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। थैंक यू।